टोक्यो में जारी ओलंपिक मुकाबलों में अब तक का रुझान पिछले ओलंपिक मुकाबलों की तरह ही नजर आ रहा है, जहां चीन मेडल टैली में टॉप 5 देशों में शामिल है, जबकि भारत नीचे के 5 देशों में। क्या किसी के पास भारत के इस मायूस करने वाले प्रदर्शन का जवाब है, और चीन आगे क्यों है? इसका जवाब हम आपको देंगे, बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। भारत और चीन पड़ोसी देश है, दोनों क्षेत्रफल में बड़े और बड़ी आबादी वाले देश हैं। दोनों तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जब बात ओलंपिक खेलों की होती है तो चीन से तुलना करना भारतीयों के लिए काफी शर्मसार करने वाली बात हो सकती है। टोक्यो में जारी ओलंपिक मुकाबलों में अब तक का रुझान पिछले ओलंपिक मुकाबलों की तरह ही नजर आ रहा है, जहां चीन मेडल टैली में टॉप 5 देशों में शामिल है, जबकि भारत नीचे के 5 देशों में। खेलों से जुड़े लोग कहते हैं कि सच तो ये है कि देश में क्रिकेट को छोड़कर किसी और स्पोर्ट्स में किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं है। आमतौर से भारत के नागरिक और नेता हर मैदान में अपनी तुलना चीन से करते हैं और अक्सर चीन की तुलना में अपनी हर नाकामी को चीन के अलोकतांत्रिक होने पर थोप देते हैं। लेकिन ओलंपिक खेलों में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक देश भी बड़ी ताकत है। पीटी उषा ने ट्रैक एंड फील्ड में दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है, लेकिन वो ओलंपिक पदक नहीं जीत सकी, जिसका उन्हें बेहद अफसोस है। बीबीसी हिंदी ने उनसे पूछा कि चीन इतने कम समय में ओलंपिक सुपर पावर कैसे बन गया। उन्होंने अंग्रेजी के एक शब्द में इसका जवाब दिया, डिजायर। ये एक गहरा शब्द है जिसमें कई शब्द छिपे हैं, चाहत, मंशा, अभिलाषा, लालच और यहाँ तक कि महत्वाकांक्षा और लगन भी। मगर भारत का कोई भी खिलाड़ी डिजायर के बगैर तो ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लेता होगा। पीटी उषा कहती है, चीन में पूरे समाज के सभी तबके में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, पदक हासिल करने की जबरदस्त चाह है। पीटी उषा के बेहतरीन साल 80 के दशक में गुजरे। अगर आप उस दशक की चीनी मीडिया पर निगाह डालें तो पता चलेगा कि शुरू के सालों में तमगा और मेडल पाने की ये चाहत सिर्फ चाहत नहीं थी, बल्कि दरअसल ये एक जुनून था और ऊपर से देश की शान बढ़ाने की तमन्ना थी। चीन की आज की पीढ़ी अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उस बयान से प्रेरित होती है जिसमें उन्होंने कहा था, खेलों में एक मजबूत राष्ट्र बनना चीनी सपने का हिस्सा है। चीन की कामयाबी के कारण क्या है? सिंगापुर में रह रहे चीन के वरिष्ठ पत्रकार सुनशी बीबीसी से बातचीत में चीन की कामयाबी में इन बातों का योगदान मानते हैं। सरकार के नेतृत्व वाली समग्र योजना, लोगों की व्यापक भागीदारी, ओलंपिक के हिसाब से लक्ष्य निर्धारण, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की मजबूती, प्रतिभाओं की खोज और प्रोत्साहन, तथा सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच तालमेल। आइए ओलंपिक में दोनों देशों का कंपैरिजन करें, तो एक चरम पर तो दूसरा न्यूनतम पर है। टोक्यो में जारी ओलंपिक खेलों से पहले भारत ने अपने 121 साल के ओलंपिक इतिहास में केवल 28 पदक जीते थे, जिनमें से 9 स्वर्ण पदक रहे हैं और इनमें से 8 अकेले हॉकी में जीते गए थे। भारत ने पहली बार साल 1900 में पेरिस में हुए ओलंपिक मुकाबलों में भाग लिया था। टोक्यो में भी अब तक इसका प्रदर्शन ओलंपिक सुपर पावर की तरह रहा है। उसने बीजिंग में 2008 के ओलंपिक खेलों को आयोजित भी किया और 100 पदक हासिल करके पहले नंबर पर भी रहा। जिस तरह से भारत में चीन की ओलंपिक कामयाबियों को दिलचस्पी और ईर्ष्या से देखा जाता है, उसी तरह से चीन में भी भारत की विफलताओं पर टिप्पणी की जाती है। रियो में हुए 2016 ओलंपिक खेलों में भारत को केवल 2 पदक मिले थे और चीन को 70। चाइना डेली ने रियो ओलंपिक के तुरंत अखबार ने कहा, भले ही चीन पदक तालिका में 70 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर था, लेकिन वो चर्चा इस बात पर कर रहा होगा कि वो लंदन 2012 ओलंपिक में अपने 88 पदकों की संख्या को बेहतर क्यों नहीं कर सका। इसके विपरीत भारत अपने बैडमिंटन रजत पदक विजेता पीवी सिंधु और कुश्ती कांस्य विजेता साक्षी मलिक को भारी मात्रा में धन और प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कारों से नवाज रहा है। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर जो पदक हासिल करने से चूक गई, और निशानेबाज जीतू राय को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में स्वर्ण और रजत सहित एक दर। इनमें से कुछ कमियों को आमिर खान ने अपनी कामयाब फिल्म दंगल में बहुत अच्छे तरीके से कहानी में पिरोया है। खेलों की इस दशा का जिम्मेदार कौन? सरकार, परिवार, समाज या सभी? अपनी राय जरूर